हेलो दोस्तों। क्रिप्टो खरीदने जाता हूं तो बहुत ज्यादा प्राइस पे खरीदनी पड़ती है, सेल करने जाता हूं तो कम प्राइस पे घाटे में सेल करनी पड़ती है। आपने ये लाइन अपने मुंह से कई बार कही होगी। ऐसा क्यों होता है और ये किस तरीके का फ्रॉड चल रहा है मार्केट में, और मैं कैसे परफेक्ट प्राइस के ऊपर बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी बाइंग और सेलिंग कर सकता हूं, आपको आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पता चलने वाला है। और फिर यह भी पता चलेगा कि कैसे 500 रुपीज के यूएसडीटी आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। तो पूरी वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है, आई ओपनिंग वीडियो होने वाली है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि ये जो प्राइस डिफरेंस है खरीदने बेचने के टाइम, ये कोई स्कैम नहीं है, ये कोई फ्रॉड नहीं है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी ऐप यहां पर फ्रॉड नहीं कर रही है। मैं आपको बता दूं, और आपको पता भी है कि क्रिप्टो करेंसी एक वर्ल्ड वाइड एसेट है। पूरी दुनिया में अनगिनत लोग एक ही टाइम पे, इसी समय पे एक ही कॉइन को बहुत ज्यादा खरीद और बेच रहे हैं सेम टाइम पे। और अलग अलग सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर एक ही सेम कॉइन के प्राइस अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे उन्हें, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अपना एल्गोरिथम है, अपना अपना फीस स्ट्रक्चर है, अपना अपना डाटाबेस है, और अपना अपना डाटा को अपडेट करने की स्पीड है, और अपने अपने डाटा को करेक्ट दिखाने की, एकदम रियल टाइम में रिफ्लेक्ट करने की, प्राइस शो करने की उनकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो यहां पर कोई भी फ्रॉड या स्कैम ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, जब हम किसी भी कॉइन को यहां पर क्लिक करते हैं और उसको हमें डिस्प्ले पे ये जो प्राइस दिखाई दे रहा होता है ना, जैसे यहां पर इसमें 77 लाख रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है, तो ये इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है कि इस पर्टिकुलर, जैसे ये मुद्रेक्स एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज के ऊपर बिटकॉइन को इस प्राइस में आखिरी बार खरीदा या बेचा गया था, ट्रेडिंग प्राइस होता है। लेकिन जब हम यहां पर बाय पे क्लिक करके और बाय करने जाते हैं, तो यहां पर एक प्राइस के ऊपर बिटकॉइन की खरीद हो रही होती है, और वो बेस्ट बाइंग प्राइस होता है उस टाइम पे। ठीक है। और जब हम सेल करने जा रहे होते हैं यहां पर, तो जिस प्राइस पे हमारा ये बिटकॉइन सेल होगा ना यहां पर प्लेटफॉर्म पे, वो बेस्ट सेलिंग प्राइस होता है, जो कि ये जो डिस्प्ले प्राइस है ना, इससे अलग हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े जो बिडर्स हैं उनके हिसाब से बाइंग प्राइस हमेशा उन्हें भी बेस्ट मिलना चाहिए, और हर किसी को ही, जो भी यूजर है उसे बेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई बिटकॉइन सेल कर रहा है, तभी आगे कोई ना कोई उसे खरीद रहा है। और जो भी बिटकॉइन सेल कर रहा है वो हमेशा चाहेगा कि उसका ज्यादा प्राइस में सेल हो, तो जो सामने वाला बंदा खरीद रहा है वो हमेशा उसे ज्यादा प्राइस में ही खरीदना पड़ेगा ना। तो इसीलिए जितनी बड़ी बिड होती है प्लेटफॉर्म के ऊपर, बिडर्स जितने बड़े बड़े होते हैं, ऑर्डर्स जितने बड़े बड़े लाइनअप में होते हैं ऑर्डर बुक में, उस हिसाब से प्राइस बाइंग का ज्यादा हो सकता है। और जब सेल करने जाते हैं हम सेम क्रिप्टो को किसी भी प्लेटफॉर्म में, ये चीज यूनिवर्सल है, कोई सारे के सारे प्लेटफॉर्म से यही चीज इसी तरीके से डाटाबेस काम करता है। जब सेल करने जाते हैं तो कोई ना कोई तो खरीद ही रहा होगा ना कहीं यहां पर चीजें, ट्रांजैक्शंस ही तो हो रही हैं। तो वहां पर हमेशा कोई ना कोई जब खरीदने जाएगा तो कम प्राइस में ही चाहेगा, तो बेस्ट सेलिंग प्राइस यहां पर वो हमें शो कर रहा होता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार आपको प्राइस अलग ही देखने को मिले। हो सकता है कि बिटकॉइन जैसी इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, तो वहां पर आपका सेम प्राइस के ऊपर, जो आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस है उसके ऊपर ही बिटकॉइन खरीदने को मिल जाए। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख ही सकते हैं 77 हो रखा है, यहाँ पे 77,27,410। तो ये देखिए 77,27,410 पे ही आपको यहां पर खरीदने का मौका मिल रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि बिटकॉइन में अगर प्राइस डिफरेंस नहीं आ रहा या इथीरियम में प्राइस डिफरेंस नहीं आ रहा, बड़ी बड़ी क्रिप्टोज में, तो हर किसी में ही प्राइस डिफरेंस नहीं आएगा। प्राइस डिफरेंस आ सकता है, और हर प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वांटिटी पे आ ही जाता है। लेकिन ये कोई स्कैम नहीं है, ये डाटाबेस होता है, और डाटा अपडेट करने की भी एक टाइमिंग होती है, तो ये उस पे भी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, डिपेंड करती हैं। लेकिन यहां पर आपका तो यहां पर कहीं ना कहीं पीछे अंदर खाने तो आपको दिक्कत हो ही गई, क्योंकि आपने जिस प्राइस पे यहां पर खरीदा, अगर तुरंत जाके सेल कर दिया तो हो सकता है आपको तो यहां पर लॉस हो ही गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म की अपनी फीस भी होती है, और सेलिंग करते टाइम आपको टीडीएस भी देना होता है। तो प्लेटफॉर्म फीस भी आपने दी, टीडीएस भी आपने दिया, और उसके बाद अगर प्राइस डिफरेंस हो गया तो वहां पर आपने कम प्राइस में सेलिंग भी, तो आपका तो बैठे बिठाए बिना कुछ करे यहां पे लॉस निश्चित ही हो गया। तो इस चीज से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? आप ऐसे बचा सकते हैं कि आप कभी भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को और कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे बाय करने जाएं, तो वहां पर बाय पे क्लिक करके डायरेक्ट उसे कभी भी यहां पर बाय मत कीजिए। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करके डायरेक्ट कभी भी बाय मत कीजिए।
उसे जैसे मुद्रेक्स में यहाँ पर बाय द डिप दे रखा है आपको, तो जब बिटकॉइन 5% के आसपास नीचे गिरे तब मेरे यहाँ पर मान लेते हैं तब मेरे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, और कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट हो, जैसे सॉरी यहाँ पर परसेंटेज, जैसे 5% बिटकॉइन नीचे गिरे तब मेरे यहाँ पर जितने की भी मैं चाहता हूं उतने की इन्वेस्टमेंट हो, उस हिसाब से मैं प्रोसीजर लगा सकता हूं। ठीक है, मतलब अभी ये प्राइस 77 का चल रहा है, लेकिन मैं इसे खरीदूंगा 75 में ही। जब ये 75 लाख का हो जाएगा मैं तभी खरीदूंगा। तो ये मुझे प्राइस यहाँ पर सेट करके रखना चाहिए, क्योंकि मैं तो हमेशा चाहूंगा कि कम प्राइस में मेरी क्रिप्टो खरीद जाए और ज्यादा में वो बिके। ठीक है, तो बाइंग करते टाइम तो मुझे बाय द डिप या फिर लिमिट ऑर्डर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, और सेलिंग सबसे खास चीज होती है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस आपका सेलिंग करते टाइम खासकर बुक होता है। तो कभी भी यहां पर डायरेक्ट सेल मत करिए, कभी भी मत करिए। आप यहां पर जाकर के स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट वाला जो ऑप्शन है इस पर जाइए, और यहां पर जब बिटकॉइन अभी जितने का चल रहा है उससे मान लेते हैं 6% जब ऊपर उठ जाए तब मेरी बिटकॉइन में सेलिंग हो। ठीक है, तब मेरा बिटकॉइन यहां पर सेल हो। इस तरीके से आप प्राइस सेट करके रखिए। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि कैसे आप एक परफेक्ट प्राइस पे अपनी क्रिप्टो को सेल कर सकते हैं, तो वो ऐसे ही कर सकते हैं, बाय द डिप या फिर लिमिट ऑर्डर ऑप्शन बाइंग के टाइम, और स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट सेलिंग के टाइम लगा करके आप अपने डिजायर्ड प्राइस पे, अपनी इच्छा के प्राइस के ऊपर ही यहां पर सेलिंग करिए। मार्केट के प्राइस पे सेल यहां पर क्लिक करके, और डायरेक्ट सेल ऑल कभी भी मत करिए। और ध्यान रखिए कि जैसे ही आप यहां पर क्रिप्टो करेंसी बाइंग या सेलिंग करें तो उसे कभी भी तुरंत मत बेचिए, प्राइस डिफरेंस वहां पर आ सकता है, उसे होल्ड करिए। और अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में 6-7% के आसपास प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा तो कोई फायदा ही नहीं है उसे सेल आउट करने का, फियर सेलिंग करने का या ऐसा कुछ करने का। अगर आपने पूरी तगड़ी रिसर्च करके सोच समझ के पूरा दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको उस पर भरोसा भी करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में फियर होके अगर आप सेलिंग करते हैं, बाद में रिग्रेट होता है, फिर उसके बाद आप अंधाधुंध पैसे डाल देते हैं क्योंकि पुराना लॉस भी रिकवर करना है, तो आप दलदल में फंसते चले जाएंगे और लॉस होता चला जाएगा, और प्राइस डिफरेंस तो पीछे कहीं ना कहीं आपका धीरे धीरे लॉस करा ही सकता है। तो ये चीज यूनिवर्सल है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी मैंने आपको यह भी बताया था कि कैसे आपको 500 रुपीज के यूएसडीटी रिवॉर्ड मिलेंगे। तो वो ऐसे कि जो मैं यहां पर दिखा रहा था सारी चीजें मुद्रेक्स प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा था, जो कि एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको सैकड़ों कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करने का स्मूथ एकदम एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आपने मुद्रेक्स को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है और आप करना चाहते हैं तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी डाउनलोड लिंक दे रखी है, स्पेशल डाउनलोड लिंक है। अगर आप उससे डाउनलोड करके और नए मुद्रेक्स अपने अकाउंट बनाते हैं और अपने नए फ्रेश अकाउंट में 5000 रुपीज से ऊपर का डिपॉजिट आप करते हैं तो 500 रुपए के यूएसडीटी आपको रिवॉर्ड में मिल जाते हैं, जिस ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। बाकी इतना ही था हमारी इस वीडियो में। अगर वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो वीडियो को हमारी लाइक जरूर कर दीजिए। मुद्रेक्स की पूरी प्लेलिस्ट, हर एक सवाल का जवाब आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें मिल जाएगा। बाकी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए यहाँ इंतजार कर रही है, यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे इसी वीडियो के अंदर।